नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्जायाणम् नमो लोये सव्वसाहूणम्। पिछली कक्षा में हमने भक्ष अभक्ष लेसन पर चर्चा करी थी। नहीं थी, थोड़ा सा वैसे भी रिवीजन करते हैं। 2 मिनट के लिए बोल देती हूँ, उसके बाद हम आज से नया लेसन शुरू करेंगे। तो भक्ष अपक्ष में 5 अपक्ष बताए थे। हाँ मामी, आप कैमरा खोल दो। 5 अपक्ष बताए थे। उसमें सबसे पहला था बहुघात, फिर था त्रसघात, फिर था अनिष्ट कारक, नशाकारक और अनुपसेव्य। ठीक है, इसमें कोई क्रम नहीं है, कोई भी क्रम में आप बोल सकते हो। तो सबसे पहले बहुघात हमने कहा, तो सॉरी त्रसघात कहा। तो त्रसघात की परिभाषा है जिसमें देखो, भक्ष्य यानी जो भोजन में लेने लायक है, ग्रहण करने लायक है, और अभक्ष्य यानी जो खाने लायक नहीं है। ठीक है, तो ऐसे 5 बताए, लेकिन वैसे उसमें एक एक में बहुत सारी चीजें मिलेंगी, है ना। तो यहाँ तो 5 भक्ष मुख्य रूप से बताए। तो पहला है त्रसघात, जिसमें एक इंद्रिय से लेके श्रद्धा, मेरा खोल सकते हो, है ना। एक इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय, सॉरी, एक दो इंद्रिय से लेके 5 इंद्रिय तक जीवों की हिंसा जिसमें होती है को त्रसघात अभक्ष। तो उसमें हमने बहुत सारी चीजें गिनाई थी। ज्यादातर बाजार की सभी चीजों में त्रसघात का दोष आता है। अमर्यादित अनछना पानी, अमर्यादित दूध, आटे, मसाले, वो तो है ही, लेकिन बहुत टाइम के अचार, बहुत टाइम के पापड़ वगैरह, और ज्यादातर ये सब तो अभी देखो, जैसे पापड़ वगैरह तो थोड़े दिन के लेते हो तो ठीक है, घर के है, लेकिन जो बाजार के होटलों का खाना है वो लगभग मांसाहार ही है, ऐसा हमने देखा था, है ना। फिर अब आगे बहुघात, तो जो जमीकंद वगैरह है, तो जिसमें एक शरीर में अनंत जीव होते हैं और एक एक शरीर होते हैं, तो ऐसे जो अनंत जीवों का घात जिसमें होता है, उसको उसका भक्षण करना, मतलब वो अभक्ष बहुघात अभक्ष कहा जाता है। फिर अनुपसेव्य अभक्ष, यानी जो अच्छे लोग, सज्जन लोग जिसका सेवन नहीं करते, ऐसे मल मूत्र लार, है ना, ऐसी चीजों का जहाँ भक्षण होता है उसे अभक्ष कहते हैं। अनुपसेव्य, सेवन करने लायक नहीं है। ठीक है, फिर है अतिचार भी हमने देखे थे कि जूठा खाना, उसमें लार मिलती ही है, इसलिए वो भी अनुपसेव्य में आता है। ये फैशन भी होती है कि एक दूसरे का जूठा खा लो, या फिर एक थाली में खा लो, या फिर बच्चों ने रख दिया तो खा लो, तो इस सब में अनुपसेव्य दोष आता है। फिर अनिष्ट नशाकारक, तो इसमें हमने देखा था शराब, गांजा, चरस, ये सब आ जाएंगे, और वो हमने 8 मुलगों में भी देखा था शराब वगैरह के क्या दोष होते हैं। तो उसमें भी बहुत हिंसा होती है और विवेक खत्म हो जाता है। और लास्ट वाला हम देख रहे थे, वो भी पूर्ण ही हो गया था, कि अनिष्ट कारक। अनिष्ट कारक का मतलब होता है जिससे हमारा वर्तमान में तत्काल बुरा होता हुआ दिखे। देखो, ये सब खाने से हमारा बुरा ही होगा, पतन ही होगा, है ना। लेकिन ये अनिष्ट कारक ऐसा है कि वो चीज जो खा रहे हैं वो भक्ष है, वो शुद्ध है, फिर भी हमारा नुकसान होता है, वो शरीर वगैरह का रोग होता हो, तो वो अपक्ष हो जाती है। तो हमने बहुत उदाहरण दिए थे, जैसे खांसी में तला हुआ खाना, फिर ब्लड प्रेशर में नमक वगैरह जो डॉक्टर ने मना किया है वो खाना, डायबिटीज में शक्कर आदि, है ना। तो ये जितनी मात्रा में, जैसा अपनी अपनी रोग के अनुसार जो बहुत नुकसानकारक हो हेल्थ के लिए, ऐसी चीज है जो दूसरे को खाने में कोई तकलीफ नहीं है, जैसे शक्कर, तो शुद्ध शक्कर हो, किसी और के लिए कोई अपक्ष नहीं है, लेकिन जिसको डायबिटीज है उसके लिए वो अनिष्टकारक अपक्ष हो जाएगा।
और हमें देख रहे थे कि उसके क्या नुकसान है। तो सीधे सीधा नुकसान ये है कि परिणाम देखो, कितनी ज्यादा आसक्ति होगी कि मरण की कीमत पर, रोग बढ़ जाने की कीमत पर भी वो खाता है। तो तीव्र राग है, एक तीव्र राग यानी तीव्र कषाय कहा जाएगा, है ना। तो ये आसक्ति, ये राग, ये ही इसी कारण उसे अपक्ष कहा जाता है, क्योंकि जैन धर्म में आसक्ति को, तीव्र राग को भी बुरा माना है। सिर्फ हिंसा ही बुरी है ऐसा नहीं है। तो एक तो ये हो गया कि उसमें तीव्र कषाय होते हैं। दूसरा कि उसमें जैसे पैसे खर्च होंगे, बीमार होगा तो पैसे कमाने के लिए भी मेहनत होती है। तो उसमें बहुत सारी चीजें कि कमाना भी तो, परिग्रह भी, मतलब कि बिना हिंसा के होगा नहीं। तो ज्यादा पैसे कमाने की मेहनत करेगा, फिर उसका उपयोग बिगड़ेगा, है ना। दुखी होगा तो उसका स्वाध्याय छूटे, मंदिर छूटे, सब प्रकार से धर्म ध्यान छूटेगा। अस्पताल में जाए तो हो सकता है अभक्ष दवा या अभक्ष खाना हो सकता है ना। और उसके भी और परिवार वालों के भी अनेक प्रकार से परिणाम बिगड़ सकते हैं। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार से नुकसान ये करता है। तो ये 5 अभक्ष हमने रिवीजन के तौर पे देखे, क्योंकि पिछली बार नाम पिछली बार वाले आज सिर्फ श्रद्धा है। तो मैंने सोचा फिर से एक बार, अब आज हम नया लेसन शुरू कर रहे हैं, द्रव्य गुण पर्याय। ये बहुत काम का लेसन है। ये एक समझ लो एक सिद्धांत जैन धर्म के। देखो हमने जो 8 मूल गुण देखे वो चरणान योग है। और ज्यादातर हमारे जीवन में थोड़ा बहुत सुना हुआ होता है। ये जो भक्ष अपक्ष देखा ये भी चरणान योग है, तो सुना हुआ है थोड़ा बहुत, है ना। अभी जो लेसन देखने जा रहा है वो आप सबके लिए नया है ना। उसको हम अच्छे से और शांति से पढ़ेंगे और रिवीजन करेंगे। इसका फायदा बहुत हमें आगे चल के दिखेगा कि इसमें क्या जानने को मिला, इसमें क्या धर्म हुआ, है ना। शुरू शुरू में आपको ये लग सकता है कि इसमें क्या धर्म हुआ, लेकिन वो भी हम देखेंगे कि इसमें क्या धर्म होता है। तो उसको लिए हमें याद करना है, बालबोध 2 का लास्ट लेसन था द्रव्य। इसके साथ थोड़ा बहुत एक कनेक्शन है, द्रव्य से ही आगे द्रव्य गुण पर्याय का ही आगे का वर्जन है। तो देखते हैं द्रव्य, पहले प्रश्न खड़ा होता है कि हम जो जानकारी लेते हैं किसके संबंध में है, तो कि विश्व, ये पूरी दुनिया क्या है, वो जानने से हमें क्या लाभ होगा वो समझ में आएगा आगे आगे, है ना। तो ये दुनिया पूरी, जो पूरा विश्व है वो क्या है, विश्व कहते किसे है ना। तो जिसे साइंस पृथ्वी कहता है, तो जैन धर्म के अनुसार तो समंदर में छोटा सा पत्ता पड़ा हो ना, उतने जैसा ही है ना। इतना बड़ा विश्व है, पृथ्वी उसमें एक पत्ते के बराबर है, समुद्र में एक पत्ता पड़ा हो तो, है ना। तो ऐसे एक जो 3 लोग का नक्शा आप लोगों को थोड़ा पता होगा, है ना, जिसमें ऐसे पंजा बताया जाता है ना, वो 3 लोग का नक्शा होता है। उस आकार से पूरा विश्व है। वो विश्व कैसे बना है, क्या बना है, तो पूरे विश्व में सिर्फ और सिर्फ 6 प्रकार, एक एक प्रकार के अनंत हो सकते हैं, लेकिन 6 जाति के 6 प्रकार के द्रव्य रहते हैं, पाए जाते हैं। तो जहां पर 6 प्रकार के द्रव्य होते हैं, उस एरिया को विश्व कहते हैं, दुनिया कहते हैं, जगत कहते हैं। ठीक है। और उसके बाहर सिर्फ आकाश द्रव्य है, बाकी के 5 द्रव्य नहीं है। और पूरे विश्व में 6 द्रव्य से ज्यादा 7वां द्रव्य नहीं है। और 6 द्रव्य पूरे विश्व में फैले हुए हैं। तो हमने उसका देखा था, लेकिन फिर याद करना जरूरी है, तो मैं फिर से थोड़ा सा कहती हूँ कि 6 द्रव्य कौन कौन से, कोई बोलेगा। लोही का कैमरा खुला है, श्रद्धा कैमरा खोलो ना तो अच्छा लगेगा। द्रव्य के नाम याद है किसी को? नहीं, ठीक है, चलो मैं बोलती हूँ, आज मीना बेन भी नहीं है। चलो मैं बोलती हूँ। जीव, 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 हाँ हाँ, पूतगल, धर्म, अधर्म, आकाश અને કાળ। शाबाश, है ना, बढ़िया। जीव, पुद्गल, धर्म, धर्मा, ये 6 द्रव्य से ही पूरी दुनिया बनी हुई है, ये 6 द्रव्यों से। ठीक है। उसके अलावा 7वां कोई द्रव्य नहीं है। जीव किसे कहते हैं?
है वहां प्रत्येक देखो यहाँ पर है कि वो हमारी पकड़ में नहीं आते। अनंत जीव है पूरे विश्व में, अनंत का मतलब बहुत ज्यादा। फिर है पुद्गल का है, उसे पुद्गल कहते हैं। ठीक है, तो देखो ये हमें जो जो दिख रहा है ना, वो तो सारा का सारा पुद्गल ही है ना। ये शरीर, कपड़े, घर, गाड़ी, मकान जो दिख रहा है, क्यों, जिसमें रंग है ना, तो जो दिखेगा कहीं ना कहीं उसमें रंग है। जिसका कोई ना कोई स्वाद है वो पुद्गल द्रव्य है। जो स्पर्श करने से समझ में आता है, जैसे ठंडी हवा आई, है ना, तो तत्काल हमें दिखती नहीं है, उसकी खुशबू भी नहीं आती है, लेकिन हमें स्पर्श से समझ में आ जाता है कि ये हवा आई, है ना। तो ये स्पर्श जो जिसमें पाया जाता है, तो हवा पुद्गल द्रव्य है। ठीक है। फिर दुर्गंध आई, तो हमें तत्काल समझ में आता है कि कहीं पुद्गल द्रव्य है, क्योंकि जिसमें गंध है वो पुद्गल है। कहीं खुशबू आई तो भी समझ में आ जाता है यहाँ पुद्गल द्रव्य है। तो जो दिखता है, जिसमें गंध है, खुशबू या दुर्गंध है, वो सारे द्रव्य, है ना, पुद्गल है। तो दिखता है वो तो समझ ही लो, नहीं दिखते ऐसे हवा है ना। फिर एक खुशबू भी नहीं दिखेगी। तो ऐसी चीजें भी हो, लेकिन वहां पर भी पुद्गल है, ये समझ में आता है ना। बहुत सारी चीजों के स्वाद समझ में नहीं आए, पानी का कोई कलर नहीं दिखता, लेकिन पानी स्पर्श से समझ में आता है ना, ठंडक से समझ में आता है। तो इस प्रकार से सारे दिखने वाले द्रव्य पुद्गल है। फिर धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये चार बाकी रहे। आकाश किसे कहते हैं? जगह को, स्पेस। तो पूरे विश्व में तो है ही, और उसके बाहर भी है। ये एक ऐसा द्रव्य है जो विश्व के बाहर भी पाया जाता है, जिसका कोई अंत नहीं है, जगह, है ना, तो जगह तो रहेगी ही। फिर काल, काल यानी समय जो जा रहा है, उसे काल द्रव्य कहते हैं। देखो आकाश का कार्य क्या है, कि आकाश है जगह नाम का द्रव्य, स्पेस। उसका कार्य है छह द्रव्यों को जगा देना, बाकी के पांचों द्रव्यों को जगा देना। फिर काल, तो काल ये समय जो जा रहा है, देखो वैसे हमारी समझ में आ रहा है, एक सेकंड, मिनट, घंटे, दिन, रात्रि, महीना, साल गुजरते हुए, है ना। तो ये जो गुजर रहा है तो उसके कारण प्रत्येक द्रव्य में बदलाव आ रहा है। प्रत्येक द्रव्य, जैसे 10 साल हो गए तो शरीर में भी फर्क पड़ा। बच्चा छोटा था तो बड़ा हो गया, पौधा छोटा था तो बड़ा हो गया, है ना। तो जैसे जैसे समय जाता है, कपड़े पुराने हो जाते हैं, रखे रखे भी पुराने हो जाते हैं। तो उसमें निमित्त है, देखो ये निमित्त समझना। काल द्रव्य किसी को ये बदलता नहीं है, लेकिन काल जैसे जैसे जाता है, प्रत्येक द्रव्य में बदलाव आता देखा जाता है। तो ये परिणमन में बदलाव लाने में जो द्रव्य निमित्त है, उसे काल द्रव्य कहते हैं। और काल द्रव्य, धर्म, अधर्म और आकाश दिखने वाले द्रव्य नहीं है, ये ध्यान रखना। दिखने वाला द्रव्य सिर्फ और सिर्फ उद्गल है। तो ना धर्म अधर्म दिखेंगे, ना आकाश दिखेगा, ना काल दिखेगा, है ना। मैंने उस बार पहले भी पूछा होगा कि जो भूरा भूरा दिख रहा है हमें, स्काई, है ना, तो वो तो पुद्गल द्रव्य है, भूरा या सफेद दिख रहा हो तो, है ना। जो दिखे ही नहीं, क्योंकि दिखने वाले का धर्म, गुण धर्म ही पुद्गल धर्म अधर्म, हमने देखा काल द्रव्य का। फिर धर्म और अधर्म, धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? वो भी अरूपी है, यानी दिखने वाला नहीं है, एक ही है पूरे विश्व में, और पूरे विश्व में फैला हुआ है। ठीक है। तो उसके कारण होता क्या है कि जीव और पुद्गल, ये दो ही द्रव्य गमन कर सकते हैं, हिल सकते हैं। जैसे मेरे होठ हिले, तो उसमें निमित्त के तो है ना, ये उसके उदाहरण से समझ में आएगा। धर्म द्रव्य का उदाहरण ऐसा है, जल में मछली जैसे चलती है, ठीक है। तो देखो पानी में मछली चलती है, तो पानी उसे जबरदस्ती चलाता नहीं है, मछली अपनी योग्यता से चलती है। लेकिन अगर पानी नहीं हो तो मछली चल सकती नहीं है। जरूरी है
लेकिन पानी चलने के लिए मछली को कुछ कराता नहीं है ना। ऐसे ही धर्म द्रव्य पूरे विश्व में फैला हुआ है, तो धर्म द्रव्य हमें जबरदस्ती चलाएगा नहीं। लेकिन जीव और पुद्गल जब जब गमन होगा, जब जब हिलना होगा, जब जब कुछ भी हिलना डुलना चलना जो भी है ना, तो वो होगा, मूवमेंट होगी, तब तब उसमें धर्म द्रव्य निमित्त होगा। ठीक है। और जब जब रुकेगा, जैसे मकान रुका हुआ है ना, गाड़ी बस जो भी है चल रहे थे तो धर्म द्रव्य निमित्त, और रुका अधर्म द्रव्य निमित्त, है ना। तो जैसे पानी मछली को चलने में निमित्त है, ऐसे धर्म द्रव्य जीव और पुद्गल को चलने में निमित्त है। और धर्म द्रव्य के लिए, जैसे पेड़ हो, बहुत धूप हो, कोई व्यक्ति जा रहा हो और उसे छाव में बैठने की इच्छा हुई तो वो रुक गया, तो निमित्त कौन बना? छाव। ये एक उदाहरण है, पूरा घटित नहीं भी हो समझने के लिए। ऐसे ही अधर्म द्रव्य निमित्त बनता है जीव और पुद्गल को रुकने के लिए। ठीक। देखो ये दोनों ही द्रव्य का कार्य जीव और पुद्गल में ही घटित होगा, क्योंकि बाकी के द्रव्य ना चलते हैं, वो हमेशा से स्थिर है, तो उनको स्थिर करने के लिए अधर्म द्रव्य की आवश्यकता नहीं है। और धर्म द्रव्य जो चलाता है तो ये चलते ही नहीं है, तो सिर्फ ये दो धर्म है, द्रव्य है, धर्म और अधर्म। ये दो द्रव्य तब आपको बताया भी होगा कि ये धर्म, जैसे हम कहते हैं ना धर्म करना, है ना, इससे पुण्य बंधेगा, ये वाला धर्म नहीं है। ठीक। ये धर्म अधर्म अलग है, वो अलग चीज है, और एक एक वस्तु है, ये एक द्रव्य ही है। ठीक है। नहीं दिखने वाली वस्तु है। तो ये हो ત્યાંથી અવાજ કપાઈ જાય છે. અવાજ કપાઈ જાય છે ને જતો. ચાલો જરા. है ना, ये थोड़ा कठिन है, तो इसको थोड़ा आगे भी द्रव्य है। तो इसी को, कोई प्रश्न? नहीं, हाँ ठीक है ना। तो ये छह द्रव्यों से ही पूरा विश्व है, सातवां कोई द्रव्य पाया जाता नहीं। सर्वज्ञ देव ने पूरे विश्व में ये छह प्रकार के ही द्रव्य अ, लिखे हैं। ठीक है, और बताए हैं। अब आगे क्या हमें पढ़ना है कि देखो इनका स्वरूप कैसे है। अब ये देखो, जैसे कोई भी चीज हो तो उसका बंधारण क्या है, जैसे जीव, तो जीव का बंधारण कैसे बना है, वो मैं कैसा बना हूं। ठीक है। उद्गल, देखो सभी का बंधारण की एक एक बेसिक चीजें समान है। जीव हो चाहे पुद्गल हो चाहे धर्म के छह द्रव्यों का बेसिक बंधारण समान है ना। और वो बंधारण हम समझेंगे तो अपना बंधारण भी समझ में आएगा। तो हमें तो अपना समझने के लिए समझना है कि मैं आत्मा हूँ, मैं जीव द्रव्य हूँ, तो मेरी रचना कैसी है ना। अपनी रचना जानेंगे तो वो सरलता से वितरागी हो पाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसी उसी से समझ में आएगा कैसे हमारा मार्ग आगे बढ़ेगा। तो अब मैं शुरू करती हूँ अपना लेसन, है ना, जिसका नाम है द्रव्य गुण और पर्याय। तो देखो ऐसा सुना होगा, विश्व का नाश हो जाएगा, दुनिया नष्ट हो जाएगी, ये हो जाएगा, है ना, कि मुंबई नष्ट हो जाएगा, ये पड़ेगा, वो होगा, बहुत सारी चीजें सुननी होगी, है ना। लेकिन हमारे जिनेंद्र देव कहते हैं कि ये विश्व अनादि से है और अनंत काल तक रहेगा, कभी नष्ट नहीं होगा। तो फिर प्रश्न खड़ा होता है कि वो बहुत सारी चीजें नष्ट होती हुई देखी जाती है, जैसे मकान है, बिल्डिंगे है, पूरे शहर के शहर उजड़ जाते हैं, और पर्वत पहाड़ उजड़ जाते हैं। तो ऐसी चीजें हमने देखते हैं सालों में कि कितना જાય છે કે नष्ट होता जाता है ना। तो सुनो, नहीं होता, बदलाव आता है ना, बदलाव, साइंस भी यही बात कहती है ना? क्या? कि कोई भी चीज विश्व में नष्ट नहीं होती, सिर्फ उसमें बदलाव आता है। तो जैसे जीव, तो जैसे हम कहते हैं कि ये जीव मर गया, है ना, तो वो मरता नहीं है, वो किसी और जगह जाता है। और शरीर का, कि शरीर भी स्मशान में गया तो उसकी राख हुई, राख में से मिट्टी हुई, फिर उसमें से पेड़ पौधे हुए, मतलब बदलाव आता गया, है ना। तो ये जो जितना भी नष्ट हम कहते हैं, वो बदलाव है उस पर्याय का, उस एक अवस्था नष्ट हुई है, लेकिन दूसरी अवस्था
जाती है ना। तो विश्व का कभी नाश नहीं होता, लेकिन उसमें बदलाव जरूर आता है, और वो हर समय आता रहता है ना। तो शुरुआत तो ये हुई कि जो बदलाव आता रहता है, फिर वो द्रव्य में बदलाव आएगा, है ना। तो फिर ये द्रव्य कहते किसे हैं? हमने 6 द्रव्यों के नाम तो याद कर लिए, थोड़ा थोड़ा समझ भी लिया, लेकिन ये द्रव्य आवाज बहुत कट रही है, नहीं आ रही आवाज। समूह या खड़ी है, मिठास है। જોન બેટા ખાલી ખાલી એમનું એરર છે ભાઈ અરે એ નહીં નથી જો મારે ગધેડો છે સા યા ગોવા બે ગઈ તો મારે કોલેજ નું હમણાં કરવાનું છે તો हाँ बोलो छे। બોલ हाँ आवाज आ रही है। हाँ कहाँ थे? हाँ, तो शक्कर में से हम लोग एक है कि उसका स्वाद एक तरफ रख दो, मिठास एक तरफ रख दो, और शक्कर एक तरफ। हो सकता है क्या? कि नहीं हो सकता। अरे एक काम करो, उसका कलर एक तरफ रख दो, कि ना, ये भी नहीं हो सकता। शक्कर अपने पूरे गुणों के साथ रहेगी, है ना। शक्कर उसी को कहेंगे जो गुणों का मतलब, उसमें सफेद नाम का कलर है, और मिठास नाम का स्वाद है, उसमें स्पर्श है, चिकनाई थोड़ी सी ऐसा स्पर्श है, उसकी एक खुशबू है ना। तो ये सब क्या है? उसके गुण है, उसकी खुशबू भी उसका गुण है, उसका कलर भी उसका गुण है, और उसका स्वाद भी उसका गुण है। और ये सब मिलके एक शक्कर बनी है। सिर्फ शक्कर क्या है कि सफेदाई शक्कर है ऐसा नहीं, उसमें स्वाद नहीं हो तो वो शक्कर क्या काम में, है ना। तो ऐसे प्रत्येक, जैसे सोना है, तो सोना में क्या है कि उसका पीला पीला कलर है, उसका एक वजन है, उसकी भी उसकी भी खुशबू होगी। देखो, कोई गुण पकड़ में जल्द और कोई गुण नहीं आए, जैसे शक्कर का स्वाद जल्दी समझ में आएगा, और सोने की चमक जल्दी समझ में आएगी, लेकिन उसमें सारे एक है, स्पर्श वहां सारे है ना। तो ऐसे हमने समझने के लिए कि जैसे शक्कर है, तो वो बनी किससे है? कि उसके गुणों से ही बनी है, उस एक गुण को अलग नहीं कर सकते। ऐसे प्रत को द्रव्य कहते हैं। जीव पर घटित करे तो जिसमें ज्ञान है, जो जिसे वो जानता है ना, जिसमें सुख है, सुख या दुख दोनों एक ही गुण के श्रद्धा होंगे, एक ही गुण के लक्षण होंगे। या तो वो दुखी होगा या तो सुखी होगा। तो सुख कोई, देखो, पुद्गल सुखी हो सकता है क्या? या पुद्गल को दुख होता होगा कि भाई ये लकड़े का टेबल है तो उसको थोड़ा सा लगेगा तो वो दुखी होगा, या फिर उसको सुंदर सजाएंगे तो दुखी होगा कि नहीं। कुछ सारे गुण हम समझने वाले हैं अभी। तो ये सब मिलके ही जीव बना है। कोई ऐसा नहीं है कि उस एक ही चीज ऐसी है कि नहीं, उसमें उसके अपने बहुत सारे गुण है, उसी से वो जीव बना है। तो गुणों के समूह को जीव कहते हैं। उद्गल के उदाहरण से हमने देखा है, उद्गल पे घटित कर सकते हो, जैसे शक्कर पे घटित किया, दूध पे करो तो दूध क्या सफेद पना, उसका मीठास पना, उसका लिक्विड स्पर्श, उसका गीला गीला स्पर्श है, उसकी खुशबू है, उसका स्वाद। तो ये सब मिल के दूध बना है ना। उसमें से एक कम करके दूध को ऐसे नहीं हो सकता। तो ऐसे कहेंगे गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, ठीक। गुण किसे कहते हैं, देखो इसका रिवीजन हम अगली कक्षा में भी फिर से करेंगे, है ना। तो आप लोग टेंशन में मत आना, और नई समझ અવાજ કપાઈ બહુ જાય છે में आए तो आप जरूर ना पूछना है, सब अपने ही है, ठीक है, लेकिन कठिन, हाँ। आवाज कपाई હવે છે कैसे? કપાઈ જાય કરી આપશો અને एक मिनट, देखते हैं नेटवर्क का प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है आपका, कायम થઈ ગઈ। नीचे करना चाहिए શું કરો? નીચે કરો। करवाना क्लास में ओके, આ ટેબલ લઈને નીચે जैसा अगली वक्त से। हाँ, नेक्स्ट टाइम ऐसा करेंगे। मैं अलग जगह पर बैठूंगी। आज देखते हैं, थोड़ा ट्राई करते हैं। तो नेटवर्क का प्रॉब्लम यहाँ पर आ रहा है। આ ચેતન कटे
तो फिर चेंज, फिर जल्दी कक्षा पूरी होगी, है ना मामी? हाँ हाँ। आ रहा है अभी, अभी आ रहा है आवाज की प्रॉब्लम आ रही है? हाँ, ठीक है। कहाँ थे? गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ठीक है। अब गुण किसे कहते हैं? देखो पहले देखा विश्व किसे कहते हैं, तो 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। फिर देखा द्रव्य किसे कहते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ठीक है। अब गुण किसे कहते हैं? ठीक है। तो देखो जब द्रव्य के पूरे भाग में और पूरी अवस्थाओं में पाया जाए उसे द्रव्य कहते हैं। देखो ये सबसे कठिन चीज ये है, और ये आपकी समझ में आ जाए तो सब आने वाला है ना, और आ जाएगा। देखो एक किताब है, ठीक? ये समझ ले, एक किताब एक द्रव्य है। ठीक है। तो देखो इसके पूरे भाग में कलर है, कोई ना कोई, ऐसा जरूरी नहीं है कि सफेद या लाल, कोई ना कोई कलर है। ठीक है। फिर उसके पूरे भाग में स्पर्श है, फिर उसके पूरे भाग में गंध है, इसकी गंध भी होती है ना, जो हमारी पकड़ में नहीं भी है। इसके पूरे भाग में एक स्वाद है। तो ये कहाँ है कि यहाँ पर भी है, यहाँ पर, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ गंध है, यहाँ स्पर्श है, यहाँ स्वाद है, ऐसा तो नहीं है। पूरे भाग में सारे गुण है ना। तो जो द्रव्य के पूरे भाग में हो, कहीं पर हो कहीं पर नहीं हो ऐसा नहीं, पूरे भाग में हो, तो उसकी पूरी अवस्था, यानी अभी भी है, ये कल भी, जब तक ये द्रव्य रहेगा तब तक इसमें गुण रहेंगे, है ना। जब तक ये किताब रहेगी तब तक इसमें स्पर्श, भले ही पुरानी हो जाए लेकिन उसमें उसका स्पर्श, उसकी गंध, उसकी खुशबू। एक किताब पर लगाया, अभी शक्कर पर भी लगा सकते हैं, किसी भी चीज पर लगाओ, अपने कपड़ों पर लगाओ कि मेरा ये ड्रेस है, ठीक है। तो उसके पूरे भाग में कलर है, कोई ना कोई कलर है, जरूरी नहीं है कि एक सा, लेकिन कोई ना कोई कलर है। पूरे भाग में उसका स्पर्श है, पूरे भाग में उसकी खुशबू है ना। देखो वैसे ये एक द्रव्य है तो बहुत सारे द्रव्यों का समूह है, लेकिन जो भी द्रव्य है उसके पूरे भाग में उसके गुण पाए जाते हैं, पूरे भाग में पाए जाए, और उसकी सारी अवस्थाओं में, यानी 100 साल के बाद भी कोई द्रव्य होगा पुराना, फटा सड़ा, तो उसमें उसका कोई ना कोई कलर, खुशबू वगैरह होगी, दुर्गंध भी हो सकती है। ठीक है। तो इस प्रकार से द्रव्य के पूरे भाग में और सभी अवस्थाओं में, जब तक द्रव्य है तक जो पाया जाए उसे गुण कहते हैं। यानी द्रव्य और गुण कोई अलग चीज नहीं है, जो बहुत सारे गुण है उसी को द्रव्य कहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक एक डब्बा है उसमें शक्कर भरी, ऐसा द्रव्य में गुण नहीं है। लेकिन जैसे शक्कर है, उसमें सफेद पना, मीठा पना, उसका चौकर पना, उसका वजन, है ना, उसकी खुशबू, जैसे भरे हैं वैसे ही द्रव्य में गुण है। और वो गुण, गुण अब किसे कहेंगे कि वो चक्कर, जब जहां जहां है वहां वहां सारे गुण है, और जब तक शक्कर है तब तक वो सारे गुण है ना। इतना समझ में आया? गुण किसे कहते हैं, तो अब परिभाषा फिर से बोल रही हूँ, द्रव्य के पूरे भाग में और द्रव्य की सारी अवस्थाओं में जो पाया जाता है उसे गुण कहते हैं। द्रव्य, गुण, पर्याय देखना है। लेकिन अभी फिर से, अभी इसका मैं रीजन फिर से भी करूंगी, ठीक? 6 द्रव्य है, प्रत्येक द्रव्य का हम बंधारण देख रहे हैं क्योंकि अपना बंधारण हमें जानना है। तो देखो गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। अब जीव, अभी पुद्गल पर हम क्यों समझ रहे हैं, क्योंकि हमारे आसपास पुद्गलों का समूह है, वो दिख रहा है ना। हम जीव पर घटित करेंगे तो जीव दिख नहीं रहे, उसके दूसरे गुण, तो हमारी समझ में पुद्गल से फिर हम समझेंगे। ठीक है। तो हमने देख लिया कि उसके अनेक प्रकार के गुण हैं, चाहे शक्कर हो, चाहे सोना हो, चाहे कपड़ा हो, तो उसमें बहुत प्रकार के गुण, उसी से वो वस्तु बनी है, और उस वस्तु में जो गुण है ना, वो वस्तु के पूरे भाग में और उसकी सारी अवस्थाओं में पाए जाते हैं। अब पर्याय किसे कहते हैं, है ना, हमें द्रव्य, गुण और पर्याय, है ना, इसको समझना है। पर्याय यानी अवस्था, वर्तमान स्थिति, वर्तमान हालत, वर्तमान दशा। दशा हम बोलते हैं ना, अरे मेरी तो दशा ही खराब हो गई, मेरी तो हालत बिगड़ गई, है ना। हालत यानी
में वो बड़ा होता गया। कोई रातों रात तो बड़ा नहीं हो गया। तो वो प्रत्येक समय में उसमें जो बदलाव आया वो प्रत्येक से ही पर आया, यानी वो बड़ा जो है। तो जैसे कोई तो हर चीज लगा, सोना है, सोने पे समझे। तो देखो प्योर एक लकड़ी है, और वो सोने की वर्तमान अवस्था क्या है? लकड़ी, मिट्टी है, लकड़ी है, ठीक है। फिर हमने सोचा कि इसमें से कुछ बना ले गहने। तो हम गए सोनी के पास, और उसमें से हमने अच्छी डिजाइन पसंद करके हार बनाया। तो अब सोना क्या हो गया? उसकी पर्याय बदल गई, उसकी अवस्था बदल गई और हार रूप हो गई, ठीक है। सोना सोना रहा, लेकिन उसकी अवस्था बदल गई। फिर थोड़े टाइम के बाद हमें डिजाइन पसंद नहीं आई, 2 4 5 साल हो गए, बोले नहीं अब हार बहुत पहन लिया, अब इसकी चूड़ियां करवा लेते हैं, ठीक है। सोना वही का वही रहा, और उसकी अवस्था बदल गई, हार की अवस्था सोने रूप चूड़िया रूप हो गई। फिर अब बच्चों की शादी थी या बेटी की शादी थी, तो उसके लिए कुछ बनवाना था। बोले नहीं अब चूड़ियां छोड़ दो अभी, है ना। अभी नई फैशन आई है ब्रेसलेट की, या ऐसा कुछ बनाना है। फिर उसकी ब्रेसलेट बना दिया, तो चूड़ियां टूट गई, नष्ट हो गई, ब्रेसलेट नया उत्पन्न हो गया, ठीक है। पहले लगड़ी थी, नष्ट हो गई, सोना वैसा का वैसा रहा और हार उत्पन्न हो गया। फिर सोना वैसा का वैसा रहा, हार नष्ट हो गया, पंगड़ी उत्पन्न हो गई, चूड़िया उत्पन्न हो गई। फिर सोना वैसा का वैसा रहा, चूड़िया नष्ट हो गई और ब्रेसलेट बन गया, है ना। तो ये क्या हुआ? जो सोना सोना रहा और उसकी अवस्थाएं बदलती गई, उसे कहेंगे पर्याय, ठीक है। देखो जो प्रत्येक वस्तु है ना, चाहे आत्मा हो चाहे पुद्गल हो, उसको समझने के लिए हमें थोड़ा सा, जैसे एक चीज है, ठीक है, तो कैसी होती है? टिक कर बदलती है। मतलब देखो सोना टिका, सोना 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 वही का वही हर चीज है, और फिर भी बदलाव आया, है ना। तो हर प्रत्येक जीव का, प्रत्येक द्रव्य का बंधारण ऐसा है कि टिक कर बदलना। टिक कर यानी वैसा का वैसा भी रहना और बदलाव भी आना, है ना। बालक, मुझे बताओ, जो 2 दिन का बालक था, वो 5 साल का, फिर 15 साल का, फिर 20 साल का हो गया, ठीक है। तो वो क्या वही का वही हुआ कि दूसरा ही आ गया? कि वही का वही टिका रहा, कि वही है वही है वही है वही है, और फिर भी वो बदल गया, है ना। कि कहाँ 2 दिन का और कहाँ 20 साल का, तो पूरा बदलाव भी आया और वही का वही रहा। मतलब वही का वही रहा तो उसी वस्तु का बदलाव भी आया, है ना। अब उसको पर्याय बदलना जो जो हुआ उसे कहेंगे पर्याय अवस्था, वस्तु की बदल गई। और ये हम हर रोज देखते हैं, है ना। सब्जी लाए, है ना, वो बासी हो गई, है ना। दूध में से दही बन गया, है ना। सोने कपड़े पुराने होते गए, तो ये क्या हुआ? है ना, चद्दरें हमारे घर की पुरानी होती गई, ये सब क्या हुआ? ये बदलाव आया, और वस्तु वस्तु वही की वही रही, वही की वही रही, है ना। तो ऐसे इसको क्या बोलते हैं शास्त्र की भाषा में? तत्वार सूत्र में इसका सूत्र आया है, उत्पाद व्यय ध्रुव युक्तम सत। सत्य यानी जो है, विश्व में जो भी है, यानी 6 द्रव्य, वो कैसे है? कि उत्पाद व्यय और ध्रुव। ध्रुव यानी टिका रहना, टिका रहना, टिका रहना, वही का वही, वही का वही, वही का वही। और उत्पाद व्यय यानी कि पुरानी अवस्था नष्ट हो गई, नई अवस्था उत्पन्न हो गई। अब देखो अपने पे लगाए, ठीक है। तो देखो अभी हम मनुष्य है, जीव है, अभी मनुष्य शरीर में है, ठीक है। तो मनुष्य का अभी उत्पाद है, ठीक है। फिर यहाँ से कोई जाए कहीं और मर के, तो फिर मान लो स्वर्ग में गया, तो देव गति का, देव की अवस्था का उत्पाद होगा, और मनुष्य की अवस्था का व्यय होगा। वहां से निकल कर अगर को वो देव तिर्यंश में जाए, तो देव का व्यय होगा और तिर्यंश का उत्पाद होगा, ठीक है। तो एक बहुत सारे उदाहरण हमने देखे, सोने का देखा, एक बालक का देखा, हमारा मोटे तौर पर गति बदलती है। तो जो बदलाव आता है वो है पर्याय, और उसमें 2 चीजें होगी, उत्पाद व्यय, नया उत्पन्न होगा, पुराना नष्ट होगा। और वही का वही जो टिका रहेगा उसे ध्रुव वस्तु कहेंगे, ठीक है। एक ही वस्तु के 2 एंगल हो गए, बदल के टिकना, बदल के टिकना, ठीक है। इतना समझ में आ गया? अब इससे क्या होता है कि देखो, जो टिकने वाला अंश है ना आत्मा का भी, हमारे जीव का भी, वो उसमें ना राग द्वेष हुए, उसने ना पाप किए, उसमें कुछ भी नहीं हुआ, है ना।
जो भी हुआ वो बदलते हुए पड़खे पर, बदलते हुए द्रव्य पर, है ना। तो ये बदल जाता है, हर चीज बदल जाता है। इससे एक अच्छी बात समझ में आएगी कि जितने भी पाप हुए, जितना भी दुख हुआ, जितना भी संसार बढ़ा, वो सब नष्ट होने वाला है। अगर नया उत्पन्न ऐसा के पाप वाला या बुरा हो, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, देखो समय होने को आया। आज आप लोगों को बहुत कठिन हो सका होगा, इसलिए फिर से 2 मिनट में रिवीजन करके मैं पूरा करती हूँ। विश्व भी नष्ट नहीं होता, है ना, उसमें बदलाव आता है। जहां जहां भी ये कहा जाए कि नष्ट हो गया, इसका मतलब हमें समझना है बदलाव आ गया, मतलब वो पर्याय नष्ट हो गई, दूसरी पर्याय होगी। है, मकान पुराना हो गया तो क्या वो परमाणु नष्ट हो जाएंगे कि नहीं? वो जो पुराने थे वो और रूप, मिट्टी रूप या उस रूप, वो गिर कर जाएंगे, लेकिन वो बदला है, वो नष्टता नहीं है ना। फिर विश्व किसे कहते हैं? तो 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। 6 द्रव्यों के नाम जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, है ना। प्रत्येक की हमने परिभाषा देखी। भाई ये 6 द्रव्य का स्वरूप कैसा है कि टिक कर बदलना, है ना। और द्रव्य किसे कहते हैं? कि गुणों के समूह को, है ना, द्रव्य कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य में बहुत सारे गुण पाए जाते हैं, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। तो गुण किसे कहते हैं? कि वो द्रव्य के पूरे भाग में और उसकी प्रत्येक अवस्था में, जैसे बालक की अवस्था छोटी थी भी वो द्रव्य था, यानी वो वही व्यक्ति था, और वो 20 साल का हो गया तभी वो वही है ना। तो जो द्रव्य के पूरे भाग में और उसकी सभी अवस्था में पाया जाए, शक्कर का दृष्टांत याद रखोगे तो अच्छे से याद रहेगा, उसे गुण कहते हैं। ठीक है, अब पर्याय का अगली बार देखेंगे, है ना। मुझे लग रहा है कि थोड़ा कठिन पड़ रहा होगा, लेकिन थोड़ी मेहनत करोगे तो आप बड़े ग्रंथ समझने के लायक हो जाओगे, है ना। देखो बहुत समझ में नहीं आया तो इतना याद रखना कि प्रत्येक द्रव्य की अवस्था बदल जाती है, उसे उत्पादवय कहते हैं, और वही का वही टिका रहता है ना। इतना भी समझ में आ जाए। तो ये जो है ना, उसमें गुण हमें आगे अगले कक्षा में हम देखेंगे, कल की होगी हमारी कक्षा, उसमें हम देखेंगे